हमेशा ग्रामर आपको इतना अच्छा जाना चाहिए कि दूसरा आपकी गलतियां ना निकाल पाए, आप खुद अपनी गलतियों को सही कर लीजिए। ठीक है, मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूं तो आई एम नॉट अ इंग्लिश टीचर। इंग्लिश टीचर का मतलब होता है अंग्रेज, यानी जो पढ़ाने वाला क्या है वो अंग्रेज है। इसमें क्या होता है तो स्लैंग वर्ड में यहां मैंने लिखा है डोंट से, यहां लिखा है डू से, यानी डोंट से मतलब मत कहिए और डू से मतलब अवश्य कहिए, लेकिन लोग क्या करते हैं यही कहते हैं और ये वाला नहीं कहते, जो कि उन्हें कहना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग वो गलती नहीं करेंगे, हम लोग सही चीजें बोलेंगे। जैसे दोस्तों अक्सर आप कहते हैं ना फैमिली मेंबर, आप कहते हैं ना मीट ही इज माई फैमिली मेंबर। दोस्तों परिवार सदस्य नहीं होता, परिवार का सदस्य होता है। कभी आप ये मत बोलिए ही इज माई फैमिली मेंबर, आप बोलिए ही इज द मेंबर ऑफ माई फैमिली, यानी वो परिवार का सदस्य है, परिवार सदस्य नहीं है। तो आप क्या बोलेंगे द मेंबर ऑफ, ही इज द मेंबर ऑफ फैमिली, यानी वो परिवार का सदस्य है, वो परिवार सदस्य नहीं है। आप इंडिया में रहते हैं दोस्तों, आप इंडियन हैं, आप इंडिया नहीं है। ठीक है, तो बात वही है दोस्तों, आप फैमिली में हैं, फैमिली के मेंबर हैं दोस्तों, आप परिवार सदस्य नहीं है, आप फैमिली मेंबर नहीं है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है दोस्तों कजिन ब्रदर। अक्सर हम बोलते हैं ना ही इज माई कजिन ब्रदर, सी इज माई कजिन सिस्टर। दोस्तों कभी भी याद रखिए कजिन के बाद कभी आपको ब्रदर सिस्टर नहीं बोलना है। कजिन के बाद अगर आपने ब्रदर सिस्टर बोला दोस्तों तो गलत हो जाएगा, क्योंकि कजिन का मतलब ही होता है चचेरे भाई या बहन। ठीक है, तो आप केवल बोलेंगे ही इज माई कजिन, क्या बोलेंगे, केवल आप कजिन बोलेंगे। लेकिन अगर आपको कहीं ऐसा कंडीशन आ जाए दोस्तों जहां पे आपको बोलना पड़ जाता है तो आप बोलेंगे मेल कजिन, फीमेल कजिन। मेल कजिन बोलते हैं तो चचेरा भाई हो जाएगा, और फीमेल बोलते हैं चचेरी बहन हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है पासिंग मार्क। दोस्तों अक्सर क्या होता है हम एग्जाम दे के आते हैं और कोई मेरा फ्रेंड मेरे से पूछता है यार पेपर कैसा हुआ, हम तुरंत बोलते हैं यार पासिंग मार्क का हुआ है। पासिंग मार्क नहीं होता दोस्तों, पासिंग मार्क नहीं होता, पास मार्क होता है। तो कभी आप ये मत बोलिए कि पासिंग मार्क का कर आया हूं, आप बोलिए पास मार्क का कर आया हूं। दोस्तों इसीलिए देखा होगा आपने रिपोर्ट कार्ड में जब भी आपको लिखना होता है तो आप पास मार्क लिखते हैं, कभी पासिंग मार्क आपने नहीं देखा होगा। अगर कोई बोलता है तुरंत आप उसे टोकिए। दोस्तों आपको हमेशा ग्रामर आपको इतना अच्छा जाना चाहिए कि दूसरा आपकी गलतियां ना निकाल पाए, आप खुद अपनी गलतियों को सही कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, जो नेक्स्ट है दोस्तों वो है सी इज वेरी प्राउडी। अक्सर आप बोलते हैं ना सी इज वेरी प्राउडी। दोस्तों प्राउडी वर्ड क्या होता है, पहली चीज तो प्राउडी डिक्शनरी में आप पूरा डिक्शनरी ढूंढ डालेंगे दोस्तों, अच्छे से अच्छी डिक्शनरी ढूंढिएगा, आपको प्राउडी वर्ड मिलेगा ही नहीं। तो वास्तव में प्राउडी कोई वर्ड होता ही नहीं है, लेकिन अक्सर हम बोलते हैं ना सी इज प्राउडी, ही इज प्राउडी। दोस्तों तो आपको प्राउडी नहीं बोलना है, आप क्या बोलेंगे सी इज वेरी प्राउड। तो आप बोलेंगे सर ये प्राउडी तो मैं सुनता आ रहा हूं, प्राउड का मतलब तो गर्व होता है। दोस्तों प्राउड का मतलब गर्व नहीं होता। देखिए प्राउड का मतलब क्या होता है, देखिए प्राउड का मतलब होता है घमंडी। ठीक है, ये एडजेक्टिव होता है दोस्तों। प्राउड का मतलब अगर आप इसके बाद ऑफ लगा देते हैं प्राउड ऑफ, तो इसका मतलब होता है घमंड करना या गर्व करना होता है। ये पॉजिटिव सेंस में आ गया, ये वर्ब बन गया दोस्तों। लेकिन दोस्तों प्राउड का जो नाउन होता है वो होता है प्राइड। प्राइड का मतलब होता है घमंड। जैसे कहते हैं तुम्हें घमंड हो गया है, ठीक है, तो उसको वहाँ पे आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे प्राइड का यूज़ करेंगे। दोस्तों नेक्स्ट है दोस्तों इंग्लिश टीचर। दोस्तों अगर मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ तो आई एम नॉट अ इंग्लिश टीचर। इंग्लिश टीचर का मतलब होता है अंग्रेज, यानी जो पढ़ाने वाला क्या है वो अंग्रेज है। ठीक है, वो ब्रिटिश से आया हुआ है पढ़ाने वाला। लेकिन हम इंडिया में हैं, इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, इसका मतलब नहीं कि हम अंग्रेज हैं। ठीक है, तो इंग्लिश टीचर नहीं होता दोस्तों। अगर आप किसी सब्जेक्ट के टीचर हैं ना तो आप क्या बोलेंगे, द टीचर ऑफ इंग्लिश, ही इज द टीचर ऑफ इंग्लिश, ही इज द टीचर ऑफ मैथ्स। ठीक है, तो आप कोई भी सब्जेक्ट हो, लेकिन इंग्लिश के सेंस में कहीं ना कहीं वो ब्रिटिश की तरफ इशारा करने लगता है। मैथ में तो नहीं होगा, लेकिन इंग्लिश टीचर आप न बोलिएगा दोस्तों, आप क्या बोलेंगे, द टीचर ऑफ इंग्लिश। वो इंग्लिश का टीचर है, वो अंग्रेज टीचर नहीं है। ठीक है दोस्तों, जो नेक्स्ट है दोस्तों वो है क्वाइट सॉरी। अक्सर आप बोलते हैं ना कि ही इज क्वाइट सॉरी। दोस्तों क्वाइट सॉरी नहीं होता, आप क्या बोलेंगे, वेरी सॉरी, ही इज वेरी सॉरी, ही इज सो सॉरी, ही इज एक्सट्रीमली सॉरी, आप इस तरह से बोलते हैं। तो ये था स्लैंग वर्ड। तो आशा करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा दोस्तों तो प्लीज़ एक लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। आपने अभी तक फॉलो नहीं किया तो फॉलो जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।